10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस एंचेस्टर को देखते हैं जो कि थर्ड प्रिंसेस की एंचेस्टर को बोलती है, जी जियामैन के हंटिंग गॉड की इनहेरिटेंस तुम हम लोगों को दे दो, नहीं तो इस चीज का अंजाम तुम लोगों को यहाँ पर चुकाना होगा। क्योंकि इस चीज को किंगलोन ट्राइब के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इतना ज्यादा रेयर इनहेरिटेंस तुम लोगों के पास है। इसलिए तुम लोगों की भलाई इसी में है कि इनहेरिटेंस को तुम हम लोगों को चुपचाप दे दो। यह बोलने के बाद यह एंचेस्टर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और उससे थर्ड प्रिंसेस की एंचेस्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन तब तक थर्ड प्रिंसेस की एंचेस्टर ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं और इन दोनों ही एंचेस्टर की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर किंगलुआन ट्राइब की एंचेस्टर ज्यादा पावरफुल दिखने में लग रही थी, क्योंकि वह कंटिन्यू यहाँ पर थर्ड प्रिंसेस की एंचेस्टर के ऊपर हमला कर रही थी। लेकिन थर्ड प्रिंसेस की एंसेस्टर भी यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ इस एंसेस्टर के सभी अटैक को डॉज कर लेती है। इस चीज को देखकर इस एंसेस्टर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर दोबारा से एंसेस्टर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे एनर्जी के ब्लास्ट होते हैं और ये ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि इस ब्लास्ट की वजह से यहाँ पर एक पल के लिए भूकंप भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि यहाँ पर थर्ड प्रिंसेस के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। साथ ही उसने अपने साथियों को इन लोगों के ऊपर हमला करने का भी आदेश दे दिया था। इस बात को सुनकर ये दोनों डीमन इन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। साथ ही ये दोनों डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो सभी इन लोगों के सामने ठीक नहीं पाते हैं। इसलिए ये दोनों डीमन इन लोगों को बहुत ही आसानी के साथ धूल चटा देते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाता है। इस चीज को देखकर थर्ड प्रिंसेस थोड़ी सी घबरा जाती है और उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है कि वह यहाँ पर अब क्या करेगी। दूसरी तरफ ये लड़की इस फॉर्मेशन को देखकर बोलती है, अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है, अब हम लोगों को मरने से यहाँ पर कोई भी बचा नहीं सकता है। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है, एक बार अगर हम लोगों को इनहेरिटेंस यहाँ पर मिल जाता है, इसके बाद मैं तुम सभी लोगों को हेवन खुशी खुशी भेज दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही जल्द तुम लोगों को जान से मारने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम थर्ड प्रिंसेस की एंचेस्टर को देखते हैं जो कि इस जगह से थोड़ी दूर भागकर आ गई थी, क्योंकि इसके पीछे में ये एंचेस्टर लगी हुई थी और वो कंटिन्यू एंचेस्टर के ऊपर हमला कर रही थी, जिसे एंचेस्टर यहाँ पर अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही इस एंचेस्टर का अटैक थर्ड प्रिंसेस की एंचेस्टर के साथ टकराता है तो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से थर्ड प्रिंसेस की एंचेस्टर थोड़ी सी दूर चली जाती है। इसके बाद ये थर्ड प्रिंसेस की ओर देखने लगती है, क्योंकि ये सभी लोग इस फॉर्मेशन के अंदर में फंसे हुए थे। इस चीज को देखकर ये लेडी बोलती है, अभी तक ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हम थर्ड प्रिंसेस की एंचेस्टर को देखते हैं, जिसे यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। लेकिन तभी ये दोनों एंचेस्टर भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा बाहर निकलने लगता है। इसके बाद ये दोनों थर्ड प्रिंसेस की एंचेस्टर के ऊपर अटैक भी कर देते हैं, जिसे यहाँ पर थर्ड प्रिंसेस की एंचेस्टर अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करती है। लेकिन इस चीज में इसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ये दोनों ही एंचेस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। दूसरी तरफ हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि इस मौके का फायदा उठाकर थर्ड प्रिंसेस के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। इस चीज को देखकर थर्ड प्रिंसेस थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है साउटियान की, जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी एंचेस्टर और कल्टीवेटर थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि साउटियान ने यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बाहर निकलते ही एक्टिवेट कर दिया था। इसके बाद इस फॉर्मेशन के अंदर से एक स्वॉर्ड निकलता है जो कि इस प्रोटेक्टिव बैरियर को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर साउटियान शो ऑफ करने लगता है। तभी हम इस लेडी को देखते हैं, जिसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है। इस बार ये कल्टीवेटर बोलता है, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे हम लोगों के दुश्मन कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो लोग किसी भी हालत में इस फाइट को जीत नहीं सकते हैं। यह बोलने के बाद वो अपने साथियों को साउटियान के ऊपर हमला करने का आदेश दे देता है। इस बात को सुनकर यहाँ पर ये सभी लोग साउटियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। इसके बाद इन सभी ने एक एक कर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और उससे वो यहाँ पर साउटियान के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन साउटियान तो बहुत ही आसानी के साथ इन लोगों के अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेता है। इसके बाद साउटियान यहाँ पर शो ऑफ करने लगता है, लेकिन तभी एक अटैक आकर साउटियान को लग जाता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर थोड़ा सा दर्द होने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर बाकी के डीमन यहाँ पर साउटियान के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साउटियान तो बहुत ही आसानी के साथ इन सभी अटैक को डॉज कर लेता है
और हम लोगों को पता चलता है कि साउटियान तो बस यहाँ पर नाटक कर रहा है। इसके बाद वो इन सभी लोगों का यहाँ पर मजाक उड़ाने लगता है कि किसी की क्षमता के आधार पर उसके पावर का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से साउटियान के बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थंडर बाहर निकलने लगता है और एक ही झटके में यहाँ पर जितने भी ज्यादा डीमन होते हैं उन सभी की मौत हो जाती है। और इस चीज को देखकर इस कल्टीवेटर का रिएक्शन एकदम देखने लायक था, क्योंकि इससे तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि साउटियान इतना भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। दूसरी तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है सच में साउटियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी थर्ड प्रिंसेस भी साउटियान की तारीफ करने लगती है कि साउटियान ने जो कुछ भी बोला था वो सब कुछ सच है। इसके बाद वह नीचे की ओर देखने लगती है जहाँ पर लिंगफेंग आराम कर रहा था और उसे अभी भी होश नहीं आया था। तभी हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि साउटियान को देखकर बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इस पक्षी ने एक ही झटके में यहाँ पर मेरे सभी साथियों को जान से मार दिया है। दूसरी तरफ साउटियान थर्ड प्रिंसेस की एंचेस्टर की ओर देखने लगता है जिसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि ये दोनों ही एंचेस्टर यहाँ पर अपनी पूरी पावर से थर्ड प्रिंसेस की एंचेस्टर के ऊपर हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है, क्योंकि इसने जो यहाँ पर अपने सामने प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया था वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से थर्ड प्रिंसेस की एंचेस्टर थोड़ी सी दूर जाकर गिरती है। और इस मौके का फायदा उठाकर इन दोनों एंचेस्टर ने थर्ड प्रिंसेस की एंचेस्टर के ऊपर एक जानलेवा हमला कर दिया था, जिसे देखकर थर्ड प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। और हम लोगों को पता चलता है कि थर्ड प्रिंसेस की एंचेस्टर उसकी माँ है। लेकिन तभी हम साउटियान को देखते हैं जो कि अपनी पूरी स्पीड के साथ थर्ड प्रिंसेस की एंचेस्टर की ओर जाने लगता है। इसके बाद साउटियान अपनी पावर को एक्टिवेट कर यहाँ पर एक टोर्नेडो को क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर में थर्ड प्रिंसेस के एंचेस्टर फंस जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों एंचेस्टर के अटैक थर्ड प्रिंसेस के एंचेस्टर का यहाँ पर कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। और इस चीज को देखकर एंचेस्टर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी साउटियान इसके पास आ जाता है और वो बोलता है आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं इस जगह पर हूँ तब तक आपका यहाँ पर कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। साथ ही ओल्ड लेडी और बदबूदार डीमन, मैं तुम दोनों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम लोगों ने इतनी ज्यादा खूबसूरत मिस जी के ऊपर हमला करने का साहस किया है, इस चीज की कीमत तो तुम लोगों को यहाँ पर चुकानी होगी। साउटियान की इस बात को सुनकर इन दोनों एंचेस्टर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी मिस जी बोलती है साउटियान तुम्हें यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। इस पर साउटियान बोलता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। साथ ही इतने ज्यादा स्वॉर्ड को देखकर यहाँ पर ये दोनों एंचेस्टर एक पल के लिए थोड़े से शॉक हो जाते हैं। इसके बाद इन दोनों ने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो उससे यहाँ पर साउटियान के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही यहाँ पर अपनी सोल स्पिरिट को समन कर लिया था, जो कि सीधे जाकर साउटियान के अटैक के साथ टकरा जाते हैं। लेकिन साउटियान का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इन दोनों एंचेस्टर की हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि साउटियान कंटिन्यू यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ा रहा था और इस चीज को रोकने में इन दोनों एंचेस्टर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इन दोनों एंचेस्टर ने भी यहाँ पर अपनी पूरी पावर को बढ़ा दिया था। लेकिन फिर भी वो दोनों यहाँ पर साउटियान का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब साउटियान यहाँ पर अपनी पावर को और थोड़ा सा बढ़ाता है तब इन दोनों के अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इस चीज की वजह से ये दोनों थोड़ी सी दूर चले जाते हैं। और इन लोगों को भी यहाँ पे समझ में आ जाता है कि ये लोग साउटियान को हरा नहीं सकते हैं, इसलिए ये दोनों अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन साउटियान इन दोनों एंचेस्टर को यहाँ से कहीं पर भी भागने नहीं देता है और वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से इन दोनों एंचेस्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये स्वॉर्ड सीधे जाकर इन दोनों एंचेस्टर को लग भी जाते हैं और जिस चीज की वजह से इन लोगों की मौत यहीं पर हो जाती है। इस चीज को देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है साउटियान ने तो यहाँ पर दो एंचेस्टर को बहुत ही आसानी के साथ मार दिया है, साथ ही अब साउटियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। दूसरी तरफ हम इन दोनों कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि यहाँ से अपनी जान को बचाकर भाग जाते हैं। इस चीज को देखकर साउटियान इन लोगों की यहाँ पर बेइज्जती करने लगता है। तभी मिस जी यहाँ पर आ जाती है और वो साउटियान को थैंक यू बोलती है, क्योंकि साउटियान ने यहाँ पर टाइम रहते ही मिस जी की मदद की होती है। इस बार साउटियान बोलता है मुझे पता था कि आप एक बहुत ही ज्यादा अच्छी इंसान हो, इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद साउटियान और मिस जी नीचे की ओर आ जाते हैं और ये लड़की यहाँ पर साउटियान की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगती है। इस बार साउटियान बोलता है ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे मास्टर मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं,
इसलिए जब तुम लोग मेरे मास्टर की पावर को देखोगे तब तुम लोगों का रिएक्शन एकदम देखने लायक होगा। इस बात को सुनकर ये सभी लोग साउटियान की ओर देखने लगते हैं, लेकिन तभी मिस जी बोलती है अब हम लोगों को ज्यादा देर तक इस जगह पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी हम लोगों के ऊपर हमला हो सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को इस जगह से निकल जाना चाहिए। यह बोलने के बाद मिस जी स्पिरिट फॉर्म में बदल जाती है और वो इस ट्रेजर के अंदर में चली जाती है। इसके बाद थर्ड प्रिंसेस इन सभी लोगों को लेकर यहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है। इस बार साउटियान भी इस बग्गी के अंदर में आ जाता है। इसके बाद ये सभी लोग इस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर थर्ड प्रिंसेस साउटियान को बोलती है ऐसा लगता है कि सुसैन कॉन्टिनेंट में तुम्हारा रहना बेकार नहीं गया, क्योंकि उस जगह पर जाने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, साथ ही तुम्हें बहुत ही ज्यादा इनहेरिटेंस भी मिला है। इस बात को सुनकर साउटियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ पर शराब को पीने लगता है। तभी ये लड़की बोलती है साउटियान क्या तुम हम लोगों को बता सकते हो कि सुसैन कॉन्टिनेंट में हम लोगों के लिए कितने सारे अवसर हैं। इस बार साउटियान बोलता है अब तुम लोग यहाँ पर बस करो, क्योंकि मैं तुम लोगों को अपनी रियलिटी के बारे में बता देता हूँ कि मैंने ड्रैगन का मांस खाया है। इस बात को सुनने के बाद इन दोनों का रिएक्शन एकदम देखने लायक था। तभी साउटियान इन लोगों को बताने लगता है सबसे पहले मैं ट्रू गॉड के इनहेरिटेंस के बारे में तुम लोगों को बता देता हूँ। इसके बाद ये सभी कुछ देर तक यहाँ पर ऐसे ही बात करते हैं। तभी साउटियान इन लोगों के ट्राइब के बारे में इन लोगों से पूछता है। इस बार थर्ड प्रिंसेस बोलती है ज्यू ट्राइब के यंग मास्टर का नाम लैंग सिंगलियान है। तभी ये लड़की बोलती है जितने भी ज्यादा बुरे लोग हैं वो सभी असफल हो गए थे, इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग इस चीज के बारे में अफवाह फैला रहे हैं, साथ ही हम लोगों के ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है। इस बार साउटियान बोलता है तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ हूँ, इसलिए डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक वर्चुअल गॉड को भी फाइट में हरा सकता हूँ। इस बात को सुनकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है क्या तुम सच में वर्चुअल गॉड को हरा सकते हो। इस बात को सुनकर साउटियान बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही लड़की साउटियान की ओर बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से देख रही थी, इसलिए साउटियान यहाँ पर बोल देता है कि मैं वर्चुअल गॉड को हरा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरे मास्टर वर्चुअल गॉड को बहुत ही आसानी के साथ हरा सकते हैं। इस बार ये लड़की लिंगफैंग की ओर देखने लगती है और वो बोलती है ये लड़का तो केवल 20 साल का है। इस बार लिंगफैंग बोलता है मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि उसने तो बहुत ही आसानी के साथ वर्चुअल गॉड को फाइट में हरा दिया था, लेकिन मेरे मास्टर इंजर्ड इसलिए हुए थे क्योंकि जिस एल्डर ने मेरे मास्टर के ऊपर हमला किया था, जिसने गुप्त तरीके से मेरे मास्टर के ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से मेरे मास्टर की हालत आज इतनी ज्यादा खराब है। लेकिन मैं तुम दोनों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि बेहोश होने से पहले मेरे मास्टर ने एक वर्चुअल गॉड को भी हरा दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर हेवनली पनिशमेंट गॉड आ गया था, इसीलिए मेरे मास्टर को उस जगह से निकलना पड़ा। और इन सब बातों को यहाँ पर थर्ड प्रिंसेस बहुत ही ध्यान के साथ सुन रही थी। तभी साउटियान बोलता है अगर एक बार मेरे मास्टर ठीक हो जाते हैं तो किसी के अंदर भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं रहेगी कि वह मुझसे ऊंची आवाज में यहाँ पर बात कर सकता है। इस बार थर्ड प्रिंसेस भी हाँ बोलती है। इसके बाद हम लोगों को एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगफैंग को एक बेड के ऊपर लेटा दिया गया था और मिस जी यहाँ पर साउटियान को थैंक यू बोल रही थी। साथ ही साउटियान के लिए उसने यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट को भी तैयार करने का आदेश दे दिया था। इस बार साउटियान बोलता है मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अपने मास्टर को ठीक करने के लिए मेडिसिन और बहुत सारी चीजें चाहिए। क्या आप उन सब चीजों को मुझे प्रोवाइड कर सकती हो, क्योंकि मेरे मास्टर के घावों को दोबारा से मुझे किसी भी हालत में हील करना है। इस बार थर्ड प्रिंसेस बोलती है हम लोगों को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये लड़का और साउटियान हम लोगों के फ्रेंड है। इस बात को सुनकर साउटियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा समझदार हो। साथ ही मेरे मास्टर जब ठीक हो जाएंगे तब मैं उन्हें कहूंगा कि आपको भी वो कुछ इनहेरिटेंस दे दे, और अगर इस जगह पर वर्चुअल गॉड या ट्रू गॉड भी आ जाता है तो मेरे मास्टर बहुत ही आसानी के साथ उन लोगों का सामना कर सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक लेडी एल्डर आ जाती है जो कि बोलती है जादुई मेडिसिन बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसलिए इस चीज का हम लोग वेस्ट में ही यूज नहीं कर सकते हैं, और वो ये बोलकर थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही कुछ ही देर के अंदर मैं मार्शल मास्टर के भी लेटेस्ट एपिसोड को अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।